सबसे पहले तो श्री बाबा तारा जी की जय। तारकेश्वरम धाम श्री बाबा तारा जी की कुटिया पर एक बार फिर दोबारा सिरसा में कैरू धाम से श्री हनुमान प्रसाद जी सिरसा आ रहे हैं। पिछली बार भी जब वो आए थे तो एक भारी संख्या टूट पड़ी थी और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था कि जो उन्होंने एक झाड़ा लगाकर लोगों के दुख दर्द दूर किए। उसी के अंदर उसी कड़ी में कि एक लोगों के समाचार हमें मिल रहे थे काफ़ी दिनों से कि एक बार उनको दोबारा बुलाइए, तो हमने दोबारा संपर्क करके उनसे अभी डेट ली है। वो सिरसा में अब की बार 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 10 तारीख और 11 तारीख। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल आँखों के हॉस्पिटल में। ऑफलाइन फार्म भरकर एक रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी 1 तारीख से। ऑनलाइन के जो जितने भी मरीज़ हैं, लोग हैं झाड़ा लगवाने के इच्छुक हैं, वो शनिवार को 11 बजे यहाँ आएंगे 11 तारीख को। ऑफलाइन में जो सिरसा के जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको हम 10 तारीख को 2 बजे के बाद यहाँ तारा बाबा कुटिया में शेड के नीचे उनका झाड़ा लगाने का प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। 2 दिन वो यहाँ रहकर सिरसा के दुख दूर करेंगे। और उनके पास भी बहुत फ़ोन गए हैं, करीबन वो कह रहे थे मेरे पास भी हज़ारों फ़ोन सिरसा से रोज़ आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि आप कब आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तारा बाबा कुटिया में एक बार फिर श्री हनुमान प्रसाद जी आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं मेरे सिरसा के परिवारों से कहूँगा कि वो 1 तारीख को अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा लें। लेकिन अब की बार हम एक साधन हमने ये बनाया है कि जो फार्म भरेगा, जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको ही देखा जाएगा। अगर उसके बाद अगर उनके पास टाइम बचेगा तो हम अलग से एक व्यवस्था करेंगे उनके बैठने की, लोगों की, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम चाहते हैं कि लोग जब हनुमान प्रसाद जी इतना टाइम वक्त निकाल कर इतनी दूर से कैरू धाम से सिरसा आएंगे तो लोगों को फ़ायदा भी हो उसका और उसका एक इलाज भी हो। लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। तो हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी उनको ही देखा जाएगा। ऐसे इंतज़ाम भी किए हैं कुटिया में, साधन सारी तरीके से बनाए जाएंगे कि हमारे पास अभी वक्त है कि जो फार्म भरेंगे उनको लाइनों में उनके तरीके से उनको झाड़ा लगाया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन के बगैर जो लोग आएंगे उनको एक अलग स्थान दिया जाएगा। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर उनके झाड़ा लगेगा। लेकिन अब की बार रजिस्ट्रेशन जो करवा लेगा, चाहे वो ऑफलाइन करवाए चाहे ऑनलाइन कराए, तो उनको ही देखा जाएगा। हीलिंग कैंप कराया, इस दौरान हजारों लोग आए, उनके लिए पूरी व्यवस्था लंगर भंडारे की थी। इस बार भी ऐसी? हाँ, पिछली बार भी आपने देखा था कि हज़ारों लोग यहाँ तारा बाबा कुटिया में हीलिंग झाड़ा का जो ये प्रतिक्रिया श्री हनुमान प्रसाद जी कैरू धाम से उनको आशीर्वाद है वो करते हैं। उसी के अंदर तारा बाबा कुटिया में सारे प्रबंध किए जाएंगे, सारे इंतजाम किए जाएंगे। व्यवस्था के लिए कोई बाबा तारा कुटिया में बाबा जी का आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं रहती यहाँ पे। पिछली बार भी बड़े लोगों की कॉल थी कि हम रह गए, लोग आगे भी हम जी चाहते थे कि हमारा भी नंबर आए, चाहते हैं लोग की लंबा समय मिले जी। तो इसीलिए फिर बाबा जी ने दोबारा अपने सिरसा में अपने परिवार के लिए उनको 2 दिन का टाइम देकर वो आ रहे हैं कि मैं 2 दिन यहाँ रहूँगा। और ऑफलाइन जो सिरसा के जो परिवार हैं वो शुक्रवार को 1 बजे के बाद ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जल्दी आ जाएं, सुबह 9 बजे 10 बजे आकर अपनी रजिस्ट्रेशन फार्म लाइनों में लगकर अपना उनको ही अंदर जाने दिया जाएगा। शेड के अंदर जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगी, फार्म भरा होगा, वही लोग जाएंगे, उनके ही झाड़ा लगेगा। तो वो परिवार, मेरा परिवार जो सिरसा का परिवार है, वो ऑफलाइन फार्म भरवा कर तारा बाबा कुटिया में वो सुबह 9 बजे 8 बजे आके लग जाए, अपनी लाइनों में बैठ जाएँ। और उसके बाद झाड़े की जो प्रतिक्रिया है वो 1 बजे शुरू होगी, शाम तक 6-7 बजे तक चलेगी। तो उसके अंदर ये 2 दिन का जो टाइम रखा है इसीलिए रखा गया है कि अब की बार जो लोग वंचित रह गए या जिनके अच्छी तरह से झाड़ा नहीं लगा, कई बार झाड़े की प्रतिक्रिया के झाड़ा भी पूरी तरीके से लगता है तभी लोग ठीक होता है, हीलिंग झाड़ा है। तो उसी के अंदर हमने बाबा जी से अरदास करी, उनसे भी अरदास करी कि सिरसा के परिवार जो वंचित रह गए उनके लिए दोबारा आप आइए। हाँ, वो अगर पहले दिन कोई आते हैं बाहर से ऑनलाइन में, लेकिन तो उनके लिए यहाँ कुटिया में रहने का शेड के नीचे सब साधन है, बाबा जी ने बना रखे हैं, तो वो रहेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था है, सभी के लंगर भंडारे की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, दिल्ली, चंडीगढ़, हाँ पूरे, नहीं बहुत दूर दूर से, बाहर से भी आए, विदेशों से भी लोग आए, गुड़गांव, फरीदाबाद से, दिल्ली से, यूपी से बहुत लोग आए थे बाहर के, जो यहाँ पे रुके भी थे रात को काफ़ी लोग। तो अब भी आएंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो उनकी होती है उसके अंदर पूरे मतलब बाहर के विदेशों तक के भी लोग आते हैं उनके पास यहाँ, तो एक अच्छा मौका मिलता है लोगों को बाबा जी का जो हीलिंग झाड़ा है उनके आशीर्वाद से। और यहाँ तो ट्रिपल शक्ति का झाड़ा लगता है, बाबा तारा जी का, भोलेनाथ का और उनका जो हनुमान जी की शक्ति लेकर वो बैठते हैं, तो वो लोग ठीक होते हैं उस झाड़े से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपने जिक्र किया, कई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्या फोन पर भी या कोई और सुविधा भी है जिससे आसानी से है ना ऑफलाइन, तारा बाबा कुटिया में ऑफलाइन का भी रखा है हमने, वो भी 1 तारीख से अपना जो तारा बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आंखों का हॉस्पिटल है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। उसके अंदर वो आएँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर, उनके लिए तो हमने 1 दिन पहले भी रखा है, इसलिए शुक्रवार का टाइम रखा है हमने कि वो शुक्रवार को 10 तारीख को यहाँ अपना सुबह 8-9 बजे आ जाए। और उसके बाद हनुमान प्रसाद जी गुरु जी जो हैं वो यहाँ आएंगे, तो उसके बाद वो शुरू कर देंगे। उसके बाद कार्यक्रम को लेकर क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना परिवार का जिनके भी दुख दर्द है वो अपना रजिस्ट्रेशन फार्म आज से ही मतलब 1 तारीख से बाबा तारा चैरिटेबल हॉस्पिटल में करवाएं, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि क्या जरूरत है फार्म भरने की, हम तो यूँ ही चले जाएंगे। वो काम अब की बार नहीं होगा, क्योंकि जो फार्म भरेगा उसका नंबर आएगा, उसी की देखा जाएगा, उसके ही झाड़ा लगेगा। तो वो उसी तरीके से फार्म की लाइनें भी लगाएंगे अब की बार कि ये इस नंबर की लाइन है, इस नंबर की लाइन है, बाकायदा नंबर वाइज। क्योंकि पिछली बार तो पहली बार प्रोग्राम था, हमें भी इतना नहीं पता था, क्योंकि झाड़ा अगर देखो आप लगते हैं लाइन में तो झाड़ा अच्छी तरह लगना चाहिए। आपके अगर आपके जो बीमारी है वो नहीं कटे तो फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो अब की और सारे इंतजाम अच्छी तरीके से किए जाएंगे। ऑनलाइन तो ऑनलाइन में आ जाएगा, उनका कल से उनकी तरफ से आता है, पीछे से ही उनकी ट्रस्ट है, उनकी ट्रस्ट द्वारा वो ऑनलाइन भरा जाता है उनका, तो वो भरते हैं लोग ऑनलाइन भी। अपना जो यहाँ प्रोग्राम है वो ऑफलाइन का, वो फार्म भरे जाएंगे और फार्म भरकर वो अपने जो शुक्रवार का हमने उनको टाइम देंगे, और कोई बच भी जाएंगे तो उनको शनिवार को भी दोबारा देंगे टाइम। जो बच जाएंगे कुछ लोग यहाँ के परिवार ऑफलाइन के, तो उनको शुक्रवार की बजाय शनिवार को भी टाइम दिलाएंगे सुबह, क्योंकि ऑफलाइन का टाइम रहेगा 1 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक का, और अगले दिन ऑनलाइन का जो टाइम है वो सुबह ही 8 बजे से रहेगा शाम 4 बजे तक, जैसे पिछली बार था वही टाइम रहेगा। तो किसी को कोई असुविधा ना हो उसके लिए इंतजाम सारे इंतजाम है, बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, तारा बाबा कुटिया में कोई कमी नहीं है, उनके आशीर्वाद से सभी पूरी। बाबा जी झाड़ा लगाए उसको तो समय आता है? हाँ समय है ना जी, जो ऑफलाइन है जो शुक्रवार को 10 तारीख को वो 1 बजे झाड़ा लगाना शुरू करेंगे, 1 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, उसी टाइम झाड़ा लगाना शुरू करेंगे। लेकिन जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उनको हमने सुबह 8 बजे 9 बजे बुलाना शुरू करेंगे कि वो जल्दी आगे अपनी लाइनों में बैठ जाएं, क्योंकि अब की बार जो सेट के अंदर प्रबंध किया जाएगा वही आदमी जाएगा जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके अलावा नहीं जा सकेगा, उनके ही झाड़ा लगेगा। क्योंकि पिछली बार जो एक अव्यवस्था बड़ी थी कि लोग बहुत लोग आगे थे, उनको तो वो अब की बार उनसे दूर रखा जाएगा। अगर वो आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको हम बैठने का अलग स्थान बनाएंगे और टेंट वगैरह लगा के पूरी अच्छे तरीके से, उनको कोई दिक्कत उनको भी नहीं आने देंगे। अगर उसके बाद समय बचेगा तो उनको लगवाएंगे फिर उसके हिसाब से।